जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमाल अफ़ज़ल, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानुन बिल्लाहि व रसूलिही, यानी तौहीद सबसे बेहतर अमल है। अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह के एक होने पर ईमान लाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और आखिरी नबी होने पर ईमान लाना, ये सबसे बेहतर अमल है। पूछा गया, कील सुम्मा माज़ा, उसके बाद कौन सा अमल बेहतर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहादुन फी सबीलिल्लाह, उसके बाद बेहतरीन अमल अल्लाह के रास्ते में जान माल कुर्बान कर देना है। कीला सुम्मा माज़ा, पूछा गया कि इसके बाद कौन सा बेहतर अमल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जुन मबरूरुन, मकबूल हज, ये सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन अमल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, हम तो जिहाद को अफजल अमल समझते हैं, अफला नुजाहिदु, क्या हम सब जिहाद में ना निकलें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, लाकिन अफजल जिहादी हज्जुन मबरूरुन, लेकिन तुम्हारे लिए जिहाद से ज़्यादा बेहतर अमल मकबूल हज है, ऐसा हज जिसमें गुनाहों का इर्तिकाब ना हो। ये हज तो है, ये हज और ये अमल तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अमल है। हज़रत अबू शिमासा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम लोग एक वफ्द लेकर के, एक जमात हम लोग गए हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। गए तो बहुत देर तक वो रोए, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। उनके साहबजादों ने पूछा कि अब्बा जान क्या मामला है? हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का वाक़या सुनाना शुरू किया और सुनाते हुए कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। यहाँ पर रुक कर के एक बात समझें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो मजलिस में कम से कम एक बार दुरूद पढ़ना आप पर और हम पर वाजिब है। जो शख्स एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि सबसे ज़्यादा बखील और कंजूस आदमी वो होगा कि जिसके सामने मेरा नाम आए और मेरे नाम पर दुरूद न पढ़े। बहुत सारी वईदें हैं, इसलिए जब नाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कीजिए। बहरहाल हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वाक़या बतलाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इस हाथ पर, इस शर्त पर बैत करता हूँ, इस शर्त पर आपके सामने मुसलमान होता हूँ कि आप मेरी मग़फ़िरत करवा दीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा अलिमता, अमर तुमको मालूम नहीं है, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि मुसलमान होना ये पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा, और हिजरत करना यानी मक्के से मदीना आ जाना ये भी पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करवाने वाला अमल है। और व अन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि हज ये पिछले गुनाहों को और अगले गुनाहों को माफ़ करने वाला अमल है। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ और हज वाला अमल कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इतना बेहतरीन अमल है और इसकी शर्त इस्तिताअत है। आज जो लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इनमें से भी बहुत से लोग हैं जिनको हज की इस्तिताअत है, जिनको हज की इस्तिताअत है। बिजनेस में 10-10 लाख लगाने वाले लोग मौजूद हैं। खर्च में, शादियों में बेजाओ बेतुका अखराजात करने वाले लोग, 10-10 लाख रुपए खर्च करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हज नहीं करते। उन पर साहिब इस्तिताअत होने के बाद, मालदार होने के बाद अगर कोई इस्लामी फरीज़ा आयद होता है तो वो हज है, जो एक बेहतरीन अमल है, जो अगले पिछले गुनाहों को माफ़ करवाने वाला अमल है। हमारी कोताही है, हमारी गफलत है। हम ये समझते हैं कि जब सारे काम निपट जाएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, ज़मीनें खरीद ली जाएंगी, मकानात बना लिए जाएंगे, उसके बाद जब कोई काम नहीं होगा तो यहाँ पड़े रहे, मक्के में पड़े रहे, फ़र्क क्या पड़ता है? तब जाकर के हज करने जाते हैं। जवानी का अमल ज़्यादा बेहतर होता है।
हज के जो अरकान हैं, जो हज में आमाल करने होते हैं, तवाफ करना होता है, सफ़ा मरवा की सही करनी पड़ती है, वहाँ मजबूत लोग होते हैं, वहाँ बूढ़े लोग अगर दब जाएं तो दोबारा वापस भी नहीं आ सकते। और जवानी की इबादत बहरहाल अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल है। अगर अल्लाह ने आपको और तमाम लोगों को अगर अल्लाह ने जवानी में पैसे दिए हों तो उनको गनीमत समझना चाहिए और हज मबरूर करके आना चाहिए। एक मौके पर एक मौका अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज़ियारत करने का मौका उसको हासिल हो जाए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आदमी कोशिश करे तो कर सकता है। वाक़या बयान किया जाता है, एक औरत का, यही यूपी की है, आज ही मैंने पढ़ा, एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने कि वो औरत कपड़े की सिलाई करती थी। 9 साल बाद, मुकम्मल 9 साल तक उसने कपड़े सिए और पैसे जमा कर करके इस हद तक पहुंच गई कि वो भी गई हज करने और उसका शौहर भी हज करने गया। तो करने वाले लोग कर जाते हैं, जिनको फिक्र होती है, जो सोचते हैं वो कर जाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं, अगर उनका इरादा भी एक मुखलिस होता है, इखलास के साथ नियत करते हैं तो कभी ना कभी अल्लाह कबूल कर ही लेता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक साहब आए, कहने लगे, हज़रत मैं हज करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, भाई जब तेरे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप बैठ जा, तू हज नहीं कर सकता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया और उनको 1 दिरहम दिया। 1 दिरहम दिया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो दिरहम दे करके कहा, दुआ की और कहा कि जाओ तुम उस जगह पर चले जाओ जहाँ से लोग हज करने के लिए जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं तुम उस रास्ते पर चले जाओ। लिखा जाता है कि वो शख्स गया। बहुत दिन गुजर जाने के बाद एक साहब सवाल होकर के उन्होंने इससे पूछा, कहाँ जाने का? उसने कहा, मैं हज करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहा, सवारी है? उसने कहा, सवारी भी नहीं है। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा इंतज़ाम हो गया। हमारा एक साथी हमारे साथ जाने वाला था, वो किसी वजह से उसने मना कर दिया, वो नहीं जाएगा, उसकी सवारी खाली है, तुम उस पर हो जाओ। वो साहब चले गए और पूरे सफ़र में, वाक़या नकल किया जाता है कि पूरे सफ़र में किसी ने उनसे किसी खर्च का पैसा नहीं लिया। जो चीज़ें लोग लेकर के आ रहे थे उसको भी ख़रीदवाया और वापस आए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में दोबारा हाजिर हुए। कहने लगे, क्या बना? उन्होंने कहा कि हज़रत आपका दिया हुआ 1 दिरहम और मेरी नीयत मुखलिस थी और मैं हज करके वापस आ गया हूँ। तो करने वाले लोग कर जाते हैं। बहुत दूर की बात नहीं है, सहारनपुर के एक बूढ़े की वीडियो चल रही थी आजकल मोबाइल पर, आज से 1.5-2 महीना पहले, जो एक बड़े से स्क्रीन पर बैठ करके खाने काबा की तस्वीर को बहुत शौक से देख रहा था। लोगों ने बाद में लिखा कि ये साहब बहुत गरीब आदमी है सहारनपुर के, लेकिन हज करके वापस आ गए। तो इखलास से नीयत की जाती है, इरादा मुखलिस होता है तो अल्लाह तबारक व तआला पहुँचा देते हैं। करने वालों ने किए हैं। हज़रत इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तबक़ातुल कुबरा में लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 11 हज फरमाए। एक जगह लिखते हैं कि हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने कुल 40 हज किए हैं। इमाम इब्न साद ही लिखते हैं तबक़ातुल कुबरा में कि मक्की बिन इब्राहिम, असवद बिन यजीद, इनके बारे में लिखते हैं कि उन्होंने 80 हज किए, 80 हज किए हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुवफ़्फ़क़ मक्की किताब है मनाक़िब अबी हनीफ़ा, उसमें मुवफ़्फ़क़ मक्की ने लिखा है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज किए हैं। जब 16 साल की उम्र थी तो पहला हज फरमाया और उसके बाद 96 हिजरी से लेकर 150 हिजरी तक मुसलसल हर साल हज किए। मक्की बिन इब्राहिम के बारे में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आलामिन नुबला में लिखते हैं कि मक्की बिन इब्राहिम ने, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हैं, उन्होंने 60 हज फरमाए। तो करने वाले लोग करके आए हैं। अगर इरादा और नेक नियति के साथ इरादा किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की भी ज़ियारत नसीब फरमाएगा। और हर मुसलमान की शायद ये आखिरी ख्वाहिश हो कि इंसान हज बैतुल्लाह को जाए। इसके लिए इरादा करना होता है, इसके लिए नेक नियति दिखानी पड़ती है, इसके लिए अल्लाह से दुआएं करनी पड़ती है। देखिए, अल्लाह अगर तौफीक नहीं देगा तो करोड़पति भी नहीं जा सकता।
कोई नहीं जा सकता। हाँ, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी तो 2 टके का आदमी हज करके आ जाएगा। अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर से फारिग हो गए तो अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में हज का ऐलान करो, लोगों में हज का ऐलान करो। हज़रत इब्राहीम कहने लगे, या अल्लाह मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? अल्लाह ने कहा तू पुकार, आवाज़ पहुँचाने वाला मैं हूँ। तो जिसने अब्दुल्ला इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, और इसी तरीके से इब्न अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह ये भी अपनी तफसीर में लिखते हैं, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की आवाज़ जिन जिन के कानों तक पहुँचाई हैं वो हज बैतुल्लाह करके रहेंगे, चाहे मालदार हों चाहे गरीब हों। अब एक बड़ा मसला ये है कि हम ये सोचें कि हमने आवाज़ सुनी कि नहीं सुनी, हमको क्या पता। तो यही जवाब है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने आवाज़ सुनी या ना सुनी, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए। मुमकिन है हमें तो नहीं पता कि हमने वो आवाज़ सुनी कि नहीं सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह पर उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद है, यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह ने वो आवाज़ हमारे कानों तक भी पहुँचाई होगी। लेकिन इरादा किया जाए, उसके लिए मेहनत की जाए, तो वो कपड़ा सीने वाली औरत जब हज करके आ सकती है, वो तस्वीर में खाने काबा की तस्वीर देखने वाला बूढ़ा हज बैतुल्लाह करके आ सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बस इरादा करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो हज करके आ जाता है वो ऐसा हो जाता है जैसा कि उसकी माँ ने उसी दिन उसको जना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक, कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, कोई गुनाह ना किया, कोई बेहुदा काम ना किया हो, तो अल्लाह फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजा कयौमिन वलदत उम्मुहु, वो ऐसा वापस आता है मक्के मदीने से जैसा कि उसी दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। यानी गुनाहों से पाक साफ धुआ धाया आदमी ऐसा बन करके हज बैतुल्लाह करने के बाद आता है। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह की तौफीक नसीब करे और अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।